भैया जिंदाबाद 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 सूरज भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इस सरकार में, आपने देखा होगा। देवरिया हत्याकांड जो हुआ 6 लोगों का, वो किसी से छूटा नहीं, हर व्यक्ति उसके बारे में पूरे देश प्रदेश में जान चुका है। जिस तरह से कल एक युवक है जो कि गोंडा के युवक था, हम लोग की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वो सरकार की थी, भारतीय जनता पार्टी की। SBI बैंक के आगे वो युवक जहाँ पर 24 घंटा रखवाली होती है, जहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े रहते हैं, उस जगह पर उसने हाथ उठा कर लिया और वो जब 90% जल गया तब उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद कर जेल भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। इसलिए इस यात्रा को लेकर हम लोग अभिषेक यादव जी के नेतृत्व में लगातार चलने का। देखिए, लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अभिषेक यादव जी हम लोग के बीच हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन चल रहा है, जो प्रशासन चल रहा है, उसके खिलाफ है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है इस सरकार में, वो आपने देखा होगा। देवरिया हत्याकांड जो हुआ 6 लोगों का, वो किसी से छूटा नहीं, हर व्यक्ति उसके बारे में पूरे देश प्रदेश में जान चुका है। जिस तरह से कल एक युवक ने जो कि गोंडा के युवक था, हम लोग की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वो सरकार की थी, भारतीय जनता पार्टी की थी। SBI बैंक के आगे वो युवक जहाँ पर 24 घंटा रखवाली होती है, जहाँ पर पुलिस के लोग भी खड़े रहते हैं, उस जगह पर उसने हाथ उठा कर लिया और वो जब 90% जल गया तब उसको उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में एक चादर तक नसीब नहीं हो रही थी जिस समय वह खड़ा हुआ था। तो मैं समझता हूँ ये सरकार पूरी तरह से विफल है। वकीलों पर जिस तरह से आक्रमण करके उनको कहीं ना कहीं मारा गया, पीटा गया, उसके खिलाफ भी महीने भर आंदोलन चला। ये सरकार चाहे अनुशासन की बात हो, चाहे कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ की बात हो, चाहे यहाँ पर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, भुखमरी हो, हर मामले पे सरकार फेल है। इस बात को लेकर हम जन जागरण कर रहे हैं साइकिल यात्रा के द्वारा, और पहला पकड़ जो हमारा पहला पखवाड़ा था उस शहर का निपट चुका है। अब हम लोग गोंडा सदर विधानसभा के गांव में घुस रहे हैं। गांव जाकर हम लोग ये बात बताने का काम करेंगे कि सरकार किस तरह से किसान के मुद्दे पर, किस तरह से नौजवान के मुद्दे पर, किस तरह छात्र छात्राओं के मुद्दे पर, किस तरह से व्यापारियों के मुद्दे पर, किस तरह यहाँ व्यापारी जहाँ हम बैठे हैं, ये व्यापारी की पूरी गल्ला मंडी है या सब्जी मंडी, फल मंडी है, इस जगह पर हर आदमी GST से परेशान है। आए दिन इन लोग के ऊपर GST के अधिकारी आकर फर्जी मुकदमा लिखने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं, इनकी जेब से फर्जी पैसा निकाल कर इनको दोहन करने का काम करते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, नौजवान भाइयों, व्यापारी भाइयों, आपको अगर वाकई में अच्छा शासन चाहिए, अच्छे नेता चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साइकिल विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अच्छा, जो युवक इसको लेकर समाजवादी पार्टी का देखिए, जिस युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, मुझे नहीं पता, कल देर रात तक मुझे पता था कि वो एडमिट है। अभी उसकी स्थिति क्या है मुझे नहीं पता है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ डेथ हुई है कि नहीं हुई है। अनाउंस करेंगे तो जानकारी होगी, लेकिन वो जिस हिसाब से डॉक्टर ने हमसे कहा कि 90% मन है, 90% जला हुआ आदमी बच नहीं सकता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, हम लोग आज ये चूंकि पहले से प्रायोजित यात्रा थी, आज ये यात्रा खत्म होगी। आज शाम को या कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उससे मिलने जा रहा है और हम लोग जाकर उस परिवार को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। कैसा पत्र? जी हाँ, मैंने सुसाइड नोट देखा है। उसमें वो लड़का जो है वो कोई पानी का प्लांट लगाना चाहता था और उसने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा था। उसमें और बहुत सारी बातें लिखी, वो जांच का विषय वो सही है या गलत है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज युवा ग्रेजुएट होके, पोस्ट ग्रेजुएट होके, उसने PhD कर रखी, उसको नौकरी नहीं मिल रही। युवा सेंटर पे जाता है, 1 घंटे पहले पता चलता है कि परीक्षा निरस्त हो गई क्योंकि पर्चा वो जो है लीक हो गया है। मैं समझता हूँ कि आज हर वर्ग परेशान है। इस वर्ग ने ठान लिया कि आने वाले समय में अखिलेश यादव विकल्प है। अखिलेश यादव ने 2012 से लेकर 2017 के बीच में गोंडा जनपद को बड़ी बड़ी सड़कें देने का काम किया। जिस गल्ला बंडी में बैठा उसके सामने पॉलिटेक्निक बनाया गया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है, इसको भी देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया था। ये सामने जो लखनऊ से उतराव तक की 50 किलोमीटर की सड़क है, इसको भी देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आज गोंडा का एक एक नागरिक जो लखनऊ तक जाने का काम करता है, वो 4 लेन की सड़क बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। गोंडा से बलरामपुर तक 2 लेन 4 CC बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। गोंडा में 56 बड़े पुल का निर्माण कराने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। गोंडा में 68,000 बच्चों को लैपटॉप देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। गोंडा में 70,000 महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। गोंडा में लगभग 7200 की संख्या में लोहिया आवास देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और मैं समझता हूँ गोंडा में हमारी सदर विधानसभा में लगभग 24 गाँव को जनेश्वर मिश्रा ग्राम
घोषित करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव ने किया था। आज कोई सड़क आप चले जाएंगे सब टूट चुकी है। किसी सड़क का रिन्यूअल होना था, रिन्यू नहीं भी हो पाई है, रिन्यू होने की जरूरत है। ये सड़क भी टूट रही है। मैं समझता हूँ ये सरकार हर मामले में विफल है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी की विचारधारा को और आज जो वर्तमान सरकार है इससे परेशान जनता के लिए एक साइकिल यात्रा लोहिया वाहिनी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में एक साइकिल यात्रा का कार्य चल रहा है। आज उसी को लेकर बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच से होते हुए गोंडा में उनका आगमन हुआ और हम समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जितने भी हमारे साथी हैं हम लोगों ने यहाँ पर उनका स्वागत किया है। कल एक घटना होती है गोंडा में, ऐसी तमाम जो घटना लगातार हो रही है, जो आत्महत्या करने की लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, आज जनता जो है गरीब मजलूम हर आदमी परेशान है इस सरकार से। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को अपना परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है और ऐसे कई हैं महिलाओं पे बड़ा अत्याचार हो रहा है। ये महिलाओं के लिए बहुत बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण और क्या, ये मतलब इनकी बस बातें लुभाने वाली हैं, ज़मीन पे इनका कोई काम नहीं है। उसी से परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के लिए खड़ी रहेगी? समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों के लिए खड़ी नहीं, हमेशा से खड़ी रही है। समाजवादी की पहचान ही है कि मजलूम, गरीब, परेशान, मजदूर सभी के लिए वो हमेशा खड़ी रहती है। छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहती है और हमेशा उनके लिए आगे खड़ी रहेगी।